राम। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय। जेती मन की कल्पना, से सब काल कहाय। कबीर साहब फरमाते हैं, भक्ति तो कई प्रकार की है, सभी भक्ति कर रहे हैं। क्या ये सभी काल से बच जाएंगे? काल काल सभी कहे, सभी कहने का मतलब सभी कहते हैं कि हमारी भक्ति काल से बाहर निकालने वाली है, काल को जीतने वाली है। क्या काल को समझा? कौन है काल? वो काल कोई अलग नहीं बैठा है, वो हमारे भीतर बैठा है। ये हमारा मन ही हमारा काल है। जेती मन की कल्पना, से सब काल कहाय। गुरु महाराज ने वाणी में कहा है कि ये मन कहाँ से आया है। होन काल को मनो चेतन, पंचा शक्ति दुई। या दो नाम मिल किया पसारा, तीन लोक नव लूई। ये होन काल का ये मन है, और होन काल को हमें जितना है। जुग में जीव कोई आन कर भेंट सी, काल का मुख सु काढ़ लियो। या ताई में फेर किलमात मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे। महाराज का ज्ञान तो बड़ा सीधा है। यहाँ कोई सुमिरन के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा आसान सीधा मार्ग है। जो कोई प्रेम से सांसों सांस में राम राम करेगा, सदगुरु की मेहर होगी तो वो नियंचर प्रगटेगा, और वो नियंचर के साथ भीतर के कमलों को छेदन करके जीते जी काल से वो अलग हो जाएगा। नहीं तो काल ने बड़े बड़े को अपने बस में कर रखा है। धरती करते एक पग, समुंदर करते फाल। और हाथा पर्वत तोलते, से भी खाए काल। धरती करते एक पग, किसने किया? भगवान विष्णु का अवतार वामन अवतार ने एक पैर में सारी धरती को नाप लिया। समंदर करते पार, समंदर को लांग गया, पार कर गया हनुमान जी। तो न भगवान वामन काल से बचे, न हनुमान जी काल से बचे। हाथों पर्वत तोलता, भगवान कृष्ण की बात कबीर साहब ने कहा है कि पर्वत के इतने भारी विशाल पर्वत को तोलने वाला भी काल से नहीं बचा। और हमारे ये सीधे साधे राम स्नेही राम राम करते करते उस काल से जीते जी जीत लेते हैं। कईयों ने जीता है, तो उसका उपाय महाराज बता रहे हैं।
वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन देव, पार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करसी सेव, अंतर करसी सेव आप आपी को जो। राम राम यो शब्द अर्ध उरद बिच खोवो, सुख राम कहे सुनता तिया, अखंड बताई सेव। वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भेव। गुरु महिमा के मायने महाराज ने बताया है कि कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लई। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, और जीव मोक्ष किम जाए ताई गत कहिए मोई। जन सुखी वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन खान। ईड़ा पिंगला सुकमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। ये जो हम राम राम सांसों सांस में सुमिरन कर रहे हैं, जब ये नियंचर कुदरत कला हमारे घट में जागृत होती है, तो कुदरत कला के द्वारा और नियंचर के द्वारा हमारी बंकनाल खुल जाती है। ईड़ा ये बाया स्वर, दाहिना स्वर पिंगला, ये जो दो नाड़ियां हैं, इनके द्वारा हम प्राण वायु भीतर लेते हैं। 1 घंटा तक एक नाड़ी चलती है, एक स्वर चलता है, और दूसरे घंटे में वो परिवर्तित होता है। कभी दाया स्वर चलता है, कभी बाया स्वर चलता है। इस दाएं स्वर से ईड़ा नाड़ी सीधी दाएं अंडमूल तक आती है, और पिंगला नाड़ी बाएं स्वर से बाएं अंडमूल तक आती है। और फिर ऐसे रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी के आजू बाजू ऐसे सीधे यहाँ त्रिकुटी तक आती है। त्रिकुटी से गुरु महाराज ने कहा है कि जिनकी जामे मिल गई और पाचे सत्न हुए, जिस स्वर की जो नाड़ी थी वो उस स्वर में आके मिल गई। आगे न ईड़ा का काम है न पिंगला का काम है, क्योंकि ये दोनों स्वर हमारे एक हो जाते हैं। श्वासा उलट जाती है जब त्रिकुटी में ध्यान आता है, त्रिकुटी से आगे ध्यान होने लगता है, वो सीधा सुषुम्ना नाड़ी से ही होगा। रसना सेवथ की जब मन की, जीव भजन सुलागे, कै सुख राम पारखवा की, ध्यान सुख मणा जागे। रसना थकती है, क्योंकि ये इंद्रिया है। इंद्रिया को जब तक प्राणवायु मिलेगा तब तक वो बराबर चलती रहेगी। ये तो सांसों सांस में हम राम राम करते हैं, धीरे धीरे ये रसना भी थकती है, शरीर भी थकता है। आप थके सहज के माई, तका बात है साची, और के सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची।
मनकर ठाड़े का मतलब दूसरा सुरती शब्द का सुमिरन कर रहा है और उनके जैसे हम भी सुमिरन में बैठे तो दिख रहे हैं। उनके तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा सुमिरन हो रहा है, मगर उनकी तरफ देख के अगर हम अपना रसना का राम राम भजन करना बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा धोखा है। करता भजन थके जे माई से सब थकने दीजे, थकने दो। आप भजन करते करते ये सब चीजें होती है, उसको होने दो। हमारे मन से हमको रसना से राम राम भजन करना करते रहना चाहिए। रटना की विद टाल के साधन करे अनेक, और से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पावे। बहुत जोर दिया महाराज ने, कदे न। ने अंचर बंक नाल पिचम को वेदन पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। वेदों का उपाय देख लो, अष्टांग योग का उपाय देख लो, सब करके देख लो। हद बेहद तक, हद तक तो ये वेदों का ज्ञान है, बेहद तक बिरला कोई योग के साधना से जा सकता है। और ये हमारा जो भेद है, जो गुरु महाराज ने हमें बताया है, ये सत्सबद का भेद है, नियंचर का भेद है, कुदरत कला का भेद है। सत्य शब्द की कथा सुनो आ ज्ञानी ध्यानी सारा, और 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। ये 10वें द्वार के बाहर ले जाने वाला शब्द है। तो गुरु महाराज ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। अब ऐसे ये इड़ा पिंगला से हमारे शरीर का सारा संचालन चलता है। बहुत जगह वाणी में बताई है और बहुत जगह हम सुनते भी आए कि यहां से तीनों नाड़ियां निकलती है, वो ठीक नहीं है। नाड़ियां का मूल यहाँ नीचे ही है। शरीर की सभी नाड़ियां नाभि से मिली हुई है, तो वहीं से वो सब निकलती है। तो सुषुम्ना नाड़ी ही यहाँ मूलाधार से निकल के सिर के ऊपर से वापस यहाँ आके 10वें द्वार तक जाती है। यहाँ जो महाराज ने बताई है वो भी बात, किस महाराज ने ज्ञान हर जगह दिया है, हमको उसको समझना है। कुछ कुछ बातें अनुभव से समझना है। आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई। अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत साई। आगे गेल दोय जा फूटी, फूटी का मतलब है यहाँ तक तो बराबर आ रही थी, मेरू तक। यहाँ से वो दो तरफ गई, इड़ा इधर से, पिघला इधर से, दोनों नाड़ियां दोनों तरफ से गई। ये दो रास्ते आगे दिखाई दिए। फिर अब इड़ा से जाए कि पिंगला से जाए। आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई। और अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सत्साई। नीचे ही गुरु महाराज ने उसका उत्तर दिया है। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया। दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे राह दिखाया। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा। ज्ञान का आधार लेना पड़ेगा।
चाहे पढ़ को लो या सुनकर लो, सत्संग के माध्यम से लो। ये सत्संग बड़ी प्रभावशाली है। यहाँ सत्संग में हमारे कई शंका का समाधान होता है। मेरे अपने अनुभव की बात कहता हूँ। जब वाणी पढ़ी जाती थी तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, तो क्या करे किसको पूछे, प्रश्न तैयार हो गए, शंका तैयार हो गई। अब कहीं नजदीक कहीं सत्संग है तो गुरु महाराज किसी न किसी के माध्यम से, चाहे हमारे चंपालाल जी भाई साहब हो, चाहे श्याम जी भाई साहब हो, या चाहे हमारे भौरलाल जी, वो किसी न किसी के माध्यम से वही विषय उनके मुख से आएगा और हमारे प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज एक कुदरती हमको बिल्कुल दे के जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न तैयार करो। भजन के माध्यम से, वाणी स्वयं पढ़ने से अपने अंदर ये सारी शंकाएं आती रहनी चाहिए। जब शंकाएं नहीं आएंगी तो उत्तर कैसे पाओगे? भजन में कई तरह की शंकाएं आती है, आने दो, गुरु महाराज जरूर ये सारी शंका का निराकरण करेगा। तो सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा। अब केवल ज्ञान से वो रास्ता मिला गया नहीं, राम नाम लिव लाया, भजन में लिव लगाई। लिव बंद भजन ही मोक्ष तक ले जाता है। लिव बंद भजन मोख कू पूछे, सांच कमाया रीजे, और कै सुख राम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजे। वेद से नाम का रटन करते रहोगे तो लिव लगेगी। हमारी लिव लगी कि नहीं लगी इसको कैसे समझे? सत्संग तो हम तो सुनते ही आ रहे हैं, भजन भी सब कर रहे हैं, मगर लिव लगी है नहीं लगी है ये भी गुरु महाराज ने बताया है। लिव लागी तहां जानिए, आठ पोहर लिव ध्यान, नीतर तो सुख राम कहे, केणे को मुख ज्ञान। कहते रहेंगे लिव लगाना है, लिव लगाना है, लिव लगाना है, मगर वो आठ पोर ध्यान नहीं हुआ। वो तो तभी होगा जब सुषुम्ना से आगे की यात्रा हमारी बढ़ेगी, क्योंकि ये रचना आठ पोर चलने वाली नहीं है। महाराज कहते हैं, बोलत चालत खावत पीवत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माया पुकारे, धंधे माया पुकारे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, फोगट बात मड़ी को त्यागे, सोजन मन को मार्या रे लो, सोजन मन को मार्या रे लो, या पार कबिना बरमन टूटे, या पार कबिना बरमन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो। सबकी परीक्षा बताई है, महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा है। अगर कोई कहता है मेरी लिव लगी है तो आठ पोर ध्यान अखंड उनका रहना ही चाहिए। कोई कहता है कि मन में
मन को जीत लिया। अभी बड़ी सुंदर बात बताई हमें। ये अहंकारी तो काल में हमें ले जाता है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। यही तो बड़ा कठिन है। अहम आ ही जाता है, अहम से बचना चाहिए, क्योंकि अहंकार से ही ये जीव बना है। अहंकार सु ऊपना पांच तत्व प्रमाण। तो यहां से जब राम नाम भजन करते करते हमारी लीव लगेगी, तो वो लीव से ही वो बीच का रास्ता हमारे पकड़ में आ जाएगा। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ, और सुनो जो रे सुखराम कहे आप पारक की मुठ। क्या केणी झूठ है? किस केणी के बारे में महाराज कह रहे झूठ है? कि मेरा ध्यान हो रहा है, मैं यहाँ पहुंचा हूं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं, उसकी लीव ही दूसरा उनको पहचान लेगा। तो महाराज कहते हैं ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। इस प्रकार से कबीर साहब के मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर है फेसबुक के माध्यम, और वो बताते हैं, क्या बताते हो आप? ईड़ा पिंगला सुखमणा, ईड़ा पिंगला सुखमणा। हमारे कबीर साहब तो कहते हैं ईड़ा मिनसे पिंगला मिनसे मिनसे सुषमना नारी। मैंने कहा हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं कि जिनकी जामे मिल गई पाचे सपन होए। अब ईड़ा पिंगला जो दाएं बाएं स्वर की थी वो उसमें जाके मिल गई। सुषमना का काम 10वें द्वार तक है, आगे तो सुषमना भी नहीं जा रही है। मगर मैं उनको पूछता हूं कि आप पहले ये बताओ कि आप 10वें द्वार तक जाते कैसे हो? क्या ज्ञान से वहां तक जाया जाता है? अगर आप गए हो तो मुझे बताओ, मैं तुरंत आपके शरण में आता हूं। जो भी आपके गुरु महाराज है आपसे भेद लेता हूं। नहीं नहीं, ये तो केवल ज्ञान से ही करना पड़ता। ज्ञान से मोक्ष में कैसे जाओ? असंभव है। तो यहाँ तो महाराज ने सारी बातें ये सूर्य प्रकाश के जैसी साफ कर दी है। कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है।